राजनीति में पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। नेता आते हैं, जाते हैं, विचारधारा बदलते हैं और नई राजनीतिक जमीन तलाशते हैं। लेकिन अगर राजनीति सिर्फ मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं रह गई है, आज नेताओं की असली ताकत सोशल मीडिया पर मापी जाने लगी है। फॉलोअर्स सिर्फ संख्या नहीं होते, बल्कि जनता के भरोसे, लोकप्रियता और इमेज का डिजिटल पैमाना बन चुके हैं। राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। 24 अप्रैल की शाम जैसे ही राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थामा, सोशल मीडिया पर एक जैसे तूफान खड़ा हो गया, जिसके अंदर उनकी ब्रांड की चमक फीकी पड़ गई। जिस युवा चेहरे को लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता मान रहे थे, आज वही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। महज चंद घंटों में 7 से 8 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है। अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसले के बाद जनता के मूड का संकेत भी है। राघव चड्ढा लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के युवा और पढ़े लिखे चेहरे के रूप में पेश किए जाते रहे हैं। संसद में उनकी बोलने की शैली, मुद्दों की समझ और सोशल मीडिया पर सक्रिय मौजूदगी ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी बदलने के फैसले ने उनकी डिजिटल इमेज को झटका दिया है? राघव चड्ढा की राजनीति जितनी सड़कों और संसद में चमकती थी, उनसे कहीं ज्यादा उनका जादू इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चलता था। लेकिन बीजेपी में शामिल होने की खबर ने उनके प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यह फैसला उनके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अब बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने पाला बदला तो ये ग्राफ तेजी से नीचे गिर गया। 25 अप्रैल की सुबह होते होते संख्या घटकर 13.9 यानी 13.9 मिलियंस पर आ गई। यानी महज घंटों में करीब 7 से 8 लाख फॉलोअर्स गिर जाना बड़ी बात होती है। आप खुद राघव चड्ढा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @RaghavaChaddha88 पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बदलाव तेजी से नोटिस भी किया गया। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और दावा किया कि राघव चड्ढा को जनता सोशल मीडिया पर जवाब दे रही है। फॉलोअर्स की संख्या में बदलाव का मतलब सिर्फ लोकप्रियता कम होना नहीं होता, ये वो भी दिखा रहा है कि कैसे नेता के फैसले पर जनता का भावनात्मक रिएक्शन कैसा है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के उन चेहरों में गिना जाता था जो पार्टी की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो संसद में आम लोगों के मुद्दे उठाया करते थे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा पर इसलिए भरोसा किया था क्योंकि वो बाकी नेताओं जैसे नहीं लगते। युवाओं को लगता था कि एक पढ़ा लिखा विजनरी नेता संसद में उनके हक की बात करता है। राघव ने संसद में कई ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो सीधा आम आदमी से जुड़े थे, जैसे एयरपोर्ट पर बढ़ती महंगाई, ब्रेकफास्ट में ऊंचे दामों पर उनकी बेबाक राय, जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स की सुविधाएं और उनकी सैलरी पर आवाज उठाना, पैटर्निटी लीव यानी पिताओं को मिलने वाली छुट्टियां जैसे कई मुद्दों पर राघव चड्ढा ने सामने आए और सीधे आम लोगों से जुड़े। अब इन्हीं मुद्दों की वजह से उन्हें एक आम आदमी का नेता वाला टैग भी मिला था। लेकिन अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या जिस बीजेपी को वो कल तक गुंडों की पार्टी कहते थे, आज वहां उनको कौन से सिद्धांत नजर आ रहे हैं? कई लोगों ने लिखा कि उन्हें लगता था राघव चड्ढा पारंपरिक राजनीति से थोड़ा अलग है, लेकिन पार्टी बदलने के फैसले ने उनके समर्थकों को चौंका दिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। इसमें से 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने की चर्चा ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के भाजपा में शामिल होने की खबर के साथ ये चर्चा और भी तेज हो गई कि पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष था। इन 7 सांसदों में स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सहानी और राजेंद्र गुप्ता के नाम भी सामने आए हैं।
क्योंकि कुल संख्या 2/3 हिस्सा पार्टी से अलग हुआ, इसलिए दल बदल कानून भी लागू होने की संभावना कम मानी जा रही है। अब इस घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत भी प्रभावित होती हुई दिख रही है। 7 सांसदों के निकलने के बाद पार्टी के पास केवल अब 3 सांसद बचने की स्थिति है। ये टूट अचानक नहीं हुई है। जानकारों का मानना है कि इसकी पटकथा 2024 की शुरुआत में ही लिखी जा चुकी थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर कई सांसद खुश नहीं थे। पंजाब से आने वाले राज्यसभा के सभी 7 सांसदों में से 6 ने पार्टी छोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे दिग्गजों ने 2024 में ही केजरीवाल से मिलकर शिकायत की थी कि पंजाब सरकार सही रास्ते पर नहीं चल रही। लेकिन केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अपना भरोसा कायम रखा। नतीजा ये रहा कि राघव चड्ढा का पार्टी में कद धीरे धीरे कम हो गया। पहले उनसे पंजाब के सरकारी आवास और सुविधाएं छीनी गई, फिर दिल्ली के पंजाब भवन में उनका दफ्तर बंद कर दिया गया। जब उन्हें राज्यसभा में उप नेता के पद से भी हटा दिया गया तो पानी सर से ऊपर चला गया। अब बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे धोखा करार दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने इस बार फिर पंजाबियों के साथ धक्का यानी अन्याय किया है। वहीं संजय सिंह का कहना है कि पंजाब के जनादेश के साथ गद्दारी हुई है। हकीकत तो यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। संदीप पाठक, जो पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और चाणक्य माने जाते थे, उन्हें भी दरकिनार किया जा चुका था। हरभजन सिंह जैसे सेलिब्रिटी सांसद पहले ही कह चुके थे कि उन्हें पार्टी की कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाता। ऐसे में नेताओं को बीजेपी एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प के रूप में नजर आई। अब संवैधानिक रूप से राघव चड्ढा और उनके साथियों में बहुत ही क्लीन गेम खेला है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। कानून क्या कहता है? अब कानून कहता है कि अगर 2/3 सांसद यानी 70% के करीब एक पार्टी छोड़ देते हैं साथ में, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। 7 सांसदों का एक साथ निकलने की वजह से आंकड़े 2/3 को पार कर गए, जिसमें इन सभी की कुर्सी सुरक्षित रह गई। अब राज्यसभा में झाड़ू के सिर्फ 3 सांसद यानी संजय सिंह, राघव चड्ढा की जगह अब नए सदस्य और एक और अन्य सदस्य बचे रहेंगे। अब राघव चड्ढा को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, पद मिल सकता है, लेकिन जो आम आदमी वाला जो ब्रांड उन्हें 15 साल की मेहनत से खड़ा किया था, उसे वापस पाना नामुमकिन सा लग रहा है। जिसे खुद उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया था, आज वही उन्हें अवसरवादी कह रहे हैं। बीजेपी के लिए पंजाब फतेह करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन राघव चड्ढा के लिए यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है।